आजकल हर तरफ एक ही सवाल है कि गैस खत्म हो गया तो खाना कैसे बनेगा, है ना। तो चलिए तैयारी कर लेते हैं। बिना गैस जलाए बहुत सारी रेसिपी शेयर करूंगी और सैलेड बनाएंगे, प्रोटीन सैलेड, जिसको खा के आपको मज़ा आ जाएगा। साथ में मैगी बनाएंगे। ऐसी मैगी आप गैस पे भी नहीं बनाते होंगे, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट मैगी बनेगा। साथ में बनाएंगे रोटी सब्जी भी। तो हर तरह की चीज़ें जो आप बनाना चाहें वो सब कुछ बिना गैस जलाए, इंडक्शन पे, राइस कुकर में, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे मैं बना के आपको दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट बनाए रहिएगा। तो ये हम ले लेंगे, एक राइस कुकर आता है, केटल आता है, और मेरा प्रेस्टीज का है, जिसको मैंने 1000-1200 में लिए थे और अपनी बेटी को हॉस्टल में दिए थे। तो अब मैं उसका अच्छा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले तेल गरम करेंगे, उसमें जीरा डाला और उसके बाद प्याज डाल दिया, हरी मिर्च काट के डाल देंगे बारीक बारीक, और फिर टमाटर, फिर शिमला मिर्च, गाजर, और आपके पास मटर हो तो मटर भी डाल दीजिएगा। मेरा खत्म हो गया था। उसके बाद कॉर्न सबको भून लिया था अच्छी तरह से, और फिर मैगी मसाला और पानी डाल के एक उबाल आने देंगे। एक उबाल आने के बाद उसमें मैगी डालेंगे। इससे आपके मैगी बहुत ही खिले खिले बनेंगे और इसको सर्व करना भी बहुत आसान है। इसमें हैंडल लगा होता है, ये जो केटल है ना उसमें हैंडल होता है, जिससे आप आराम से सर्व करते हैं और बच्चे तो उसमें ही खा लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले और चटपटे वाले मैगी बनकर तैयार हो। गैस से जल्दी बन जाता है। और चलिए अब बनाते हैं प्रोटीन सैलेड। ये सैलेड बनाना बहुत आसान है। आपने बहुत सारी सैलेड की रेसिपी देखी होगी, पर इतना आसान सैलेड की रेसिपी और इतना ज़्यादा हेल्दी आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक विनती करनी है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो और मेरे चैनल पे जो भी बताती हूँ मैं उससे थोड़ा भी हेल्प मिलता हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट बनाइए। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम जो क्रिएटर्स होते हैं ना, उनको आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। और मैं तो बस दिल से मेहनत कर रही हूँ, और हर चीज़ जो बताती हूँ ना वो बिल्कुल जो सच्ची होती है वही चीज़ें मैं बताती हूँ। मैं कुछ भी झूठ नहीं दिखाती हूँ अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लोबिया लिया है 1 कप के इतना, और पहले इसको मैंने 12 घंटा के लिए भिगो लिए और 12 घंटा मैंने इसको अलग से रख लिए, जिससे कि इसमें थोड़ा सा स्प्राउट आ जाए। स्प्राउट वाले जो चीज़ें होती है ना, ग्रेन्स, उसके खाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। तो बस स्प्राउट डाल दिया है, और उसके बाद मैंने जो ये सोयाबीन की बड़ियाँ होती हैं उनको धो के डाला है। भिगोया नहीं था क्योंकि इसको हम पानी में उबालने वाले हैं। तो बस अब 1 कप के इतना पानी डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए थोड़ा सा, जिससे कि दाल के अंदर और सोयाबीन की बड़ी जो है ना उसके अंदर भी नमक चला जाएगा अंदर। और बस इसको पका लीजिएगा। 1 मिनट से कम में ही ये आपका पक जाएगा और बहुत ही आसानी से आपका बन जाता है। और ये जो राइस कुकर है ना, इसी में हम बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने आसानी से सारा काम आप कर सकते हैं। तो आपको गैस के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में हर तरह की सिचुएशन आती है और उसको हैंडल करना और उसको जीत जाना ही हमारा उद्देश्य होता है, और जो जीत जाता है वही सिकंदर होता है। तो बस दालों को उबाल लिया है, और उसके बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, बस 1 मिनट के लिए, क्योंकि हमने इसको भिगो रखा था। और बस उसी पैन को पानी से धो लिया था, और फिर उसके बाद तेल डाल दिया। पहले कपड़े से पोंछ लीजिएगा पैन को, और फिर उसमें तेल डाल दीजिएगा 1 चम्मच के इतना। अब इसको रोस्ट कर लीजिएगा, लो फ्लेम कर लीजिएगा। तो ये जो प्रेस्टीज का होता है ना राइस कुकर, इसमें ना हाई, लो और मैक्सिमम करने के लिए, मतलब उसमें बटन बने होते हैं, स्विच, तो उससे आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और उसके बाद 1 मिनट और भूनने के बाद आपको बंद कर देना है, मतलब, और 1 मिनट बंद हो जाएगा, फिर उसको ठंडा कर लीजिएगा, और ठंडा हो जाए उसके बाद उसमें हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, खीरा, जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ें आप डाल दीजिएगा। गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं। मैं सिंपल सा टमाटर, खीरा और हरी मिर्च डाली हूँ, चाट मसाला, नमक और आधा नींबू को डाला है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल रखेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें डालने से ना हमें लगती है कि फिर बस उसको महीने में एक बार बनाएंगे। अगर सिंपल बनाएंगे ना तो आप रोज़ाना में इन चीज़ों को खा पाएंगे और अपने हेल्थ का केयर कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बहुत ही सिंपल रखती हूँ, और मैं रोज़ाना ही शाम में या मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में रखती हूँ, या शाम के स्नैक्स में, मतलब जब मंचिंग करना होता है ना, तो इस तरह की चीज़ें मैं रखती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों को मैं ऐड नहीं करती हूँ। कभी मैं सोयाबीन को स्किप कर लेती हूँ, तो कभी मैं खीरा को स्किप कर लेती हूँ। और इस तरीके से बनाइए, और सैलेड बनकर तैयार हो गया है। अब इस पर मैंने 1 चम्मच डाल दिए है व्हाइट वाले तिल। तो ये तिल वगैरह भी खाना बहुत हेल्दी होता है। तो इस तरीके से अगर आप खाते हैं ना, तो इसे आराम से आप खा लेते हैं और बहुत स्वादिष्ट लगता है। खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है, और आपके जो हेल्थ का है ना वो भी थोड़ी सी केयर हो जाती है। तो इस तरीके का सैलेड बनाइए। आप चाहे तो इसमें हल्दी वगैरह भी डाल दीजिएगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, बहुत ही सिंपल रखती हूँ। तो लीजिए, ये आपका प्रोटीन सैलेड बनकर तैयार हो गया है। और एक बाइट ही इसका ना मुँह में डालते ही आप रुक नहीं पाएंगे, पूरा ही खा लेंगे। लेकिन मैं रुक जाऊँगी क्योंकि फिर हिमांशु जी आएंगे, उसके बाद हम दोनों साथ में मिल के बैठ के खाएंगे। और चलिए अब बनाते हैं करेला फ्राई। और करेला फ्राई को हम इंडक्शन पे बनाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने करेला को धो लिए है, और बिना नींबू पानी में नमक में डाले हुए उसको काट लिए है बारीक बारीक बीच से कट करके। और आलू को भी छिलका नहीं निकालेंगे, बस इसको अच्छी तरह से धोएंगे। आपको कई बार बताया है मैंने कि आलू को कैसे धोना है। तो
पहले 3-4 बार पानी से वॉश कर लीजिए और फिर नाइफ में जो बैक साइड होता है ना उधर से आप उसको रब कीजिए और 3-4 बार और धो लीजिए और उसके बाद उसको काट लीजिए इस तरीके से बारीक बारीक। अब पैन रख देंगे इंडक्शन पे, तो कोई भी स्टील का जो पैन है ना वो चल जाता है। पहले मैं आपको एक हंसने वाली बात बताती हूँ। एक दिन मेरा मिर्च खत्म हो गया था, हिमांशु जी को बोला भर दीजिए, तो उन्होंने मतलब सेम जिसमें लिखा हुआ है सूखा मिर्च उसमें नहीं डाल के दूसरे वाले में डाल दिए। मतलब टैक्स तो कहीं और लगा हुआ है और मिर्ची किसी और में डला हुआ है। इन्होंने मेरा काम आसान किया या मुश्किल मुझे समझ नहीं आया। अब तुम चलिए पैन में तेल गरम कर लिया है और तेल जैसे ही गरम हो गया मैंने उसमें डाल दिए हैं करेला। सीधा ही करेला डाल देना है, थोड़ा सा जीरा चाहिए तो डाल दीजिएगा और उसके बाद करेला डाल दीजिएगा। लाल मिर्च डाले हैं, साबुत लाल मिर्च 2-3, मैं लाल मिर्च डाली और भूल भी गई आपको बताना। और उसके बाद करेला डालिए और हल्का सा रोस्ट कीजिए 1 मिनट, फिर आलू डालिए और आलू और करेला को 50% कुक कर लीजिए। उसके बाद हल्दी नमक डालिए और प्याज डालिए। मतलब जो टेम्परेचर है ना आपको कम ज़्यादा करते रहना है और लास्ट में सबसे हाई फ्लेम पे करके इसको कुक कर लेना है। इस भुजिया में बहुत सारा तेल पड़ता है पर मैं इसको कम तेल में हेल्दी बनाती हूँ। तो इस तरीके से आपका करेला का फ्राई जो है बनकर तैयार हो गया है रोटी चावल के साथ खाने के लिए। और इस तरीके का जो पैन होता है ना मतलब डोसा तवा जो होता है जिसमें पीछे स्टील लगा होता है, तो ये वाला जो तवा है वो आराम से आप इंडक्शन पे यूज कर सकते हैं। तो मेरा दोनों ही तवा जो है इंडक्शन पे चल जाता है और इस पे आप रोटी भी आराम से बना सकते हैं। बोलते हैं ना जैसे रोटी बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ये डोसा तवा लीजिए और फटाफट से रोटी बनाइए। तो इस तरीके से आप सारा खाना बिना गैस जलाए बना सकते हैं दोस्तों, बहुत ही मज़े मज़े में, और फूली फूली रोटियां बनके तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके के आपको कौन सी वीडियो देखना है और कौन सी रेसिपी देखना है बताइएगा, तो बिना गैस जलाए मैं सारा ही वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। कमेंट करिएगा कि आपको क्या देखना है, जिसको मैं इंडक्शन पे दिखाऊं या फिर राइस कुकर में दिखाऊं। और मेरे पास राइस कुकर वगैरह भी है तो उन सब पे भी मैं दिखाऊंगी, एक एक करके सारा ही वीडियो लेके आऊँगी। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर लीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय।